guys. Good evening. Good evening. And good evening. तो क्या हो रहा है? हमारा तो वीकेंड शुरू हो गया. अभी अभी जियो स्टॉर्म देख के फारिग हुए. जियो स्टॉर्म अच्छी मूवी थी. इट वाज ओके. आज एक लेंस टेस्ट किया था. अच्छा था. चीप. मतलब चीप इन टर्म्स ऑफ प्राइस, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए. बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड कैमरा लेंस. अभी मैं मिल के आ रहा हूँ उनसे. यहाँ पे फोटोग्राफर होते हैं. मेरी उनसे इंटरेक्शन फेसबुक के थ्रू काफ़ी सालों से, और मैं उनसे टोटल 2 दफ़ा मिला हूँ. एक दफ़ा मेरी उनकी एक एक्सपो पे बात हुई थी, पहली दफ़ा. और उसके बाद मेरी आज उनसे बड़ी डिटेल में बात हुई. तो सीन ये हुआ था, बातचीत कुछ चल रही थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, यार मुझे तुमसे मिलना है. अच्छा भी ठीक है, मिल लेते. तो आज उन्होंने टाइम डिसाइड किया था. मैं अभी उनसे मिल के आया हूँ कोई घंटा पर पहले. नहीं, 2 घंटे हो गए. 2 घंटे हो गए. 2 घंटे पहले मैं उनसे मिल के आया हूँ. तो पाकिस्तान से यहाँ पे काफ़ी अर्से से उनका अपना बिजनेस है, फोटोग्राफी करते हैं. तो वो बता रहे थे कि उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए जब उन्होंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी. और उनका एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा डाइवर्सिफाई है. मतलब उनका काफ़ी काम नेशनल जोग्राफिक पे इमेज ऑफ द डे और वो डेली डजन और ये सब हो चुका है. इवन नेशनल जोग्राफिक ने इनकी तस्वीरें ख़रीदी हैं. मतलब समझ लेते हैं उनका काम हुआ, हल्का नहीं हुआ. डेफिनेटली ही डिड सम हार्ड वर्क. तो ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी कि जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था तो कैसे वो लोगों के पास जाते थे कि भाई मुझे सिखा दो, तो लोग उनको घास नहीं डालते थे. कि लोग उनको ये नहीं बोलते थे कि आओ बैठो हमारे साथ सीखो. ऐसा कोई सीन नहीं था उनके साथ. तो वो ये बोल रहे थे कि तुम जो काम कर रहे हो, और तुम मतलब मुझे ये बोल रहे थे कि तुम जो काम कर रहे हो मतलब और जिन लोगों के लिए कर रहे हो दे डोंट डिजर्व. मतलब उन्होंने घुमा फिरा के मुझे ये समझाया कि तुम जिस काम के लिए ये सब काम कर रहे हो दे डोंट डिजर्व, बिकॉज वो तुम्हें मतलब इन द एंड ऑफ द डे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला. मुझे तो खैर ये बात पहले दिन से पता है. मसला ये भी नहीं है. मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे 2-3 किस्से बताए कि वो पाकिस्तान के लिए फ़ोटोग्राफी करना चाहते थे. कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ ये वो स्टफ लाइक दैट वो चाहें फ़ोटोग्राफी करें. वो लाहौर गए, इस्लामाबाद गए, नोबडी एंटरटेन्ड. ठीक है, तो वो खुद अकेले निकल गए फ़ोटोग्राफी करने. और वो जहाँ पे जब गए नॉर्दर्न एरियाज़ फ़ोटोग्राफी करने, तो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स फोटोग्राफी कर रहे थे. उन्होंने घास नहीं डाली. पाकिस्तानी ग्रुप्स थे, लड़के लड़कियों का. उन्होंने घास नहीं डाली. और कुछ फॉरेनर्स थे गोरे, वो वहाँ पहुँचे हुए थे. तो वो उल्टा उनको बुला रहे थे कि भाई तुम हमारे साथ आओ, बैठो, चाय शाय पियो, पार्टी वार्टी करो. तो वो उनके मतलब एक फॉरेनर ग्रुप उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था बनिस्बत हमारे अपने लोगों की. और फिर जब बंदे ने काम देखा, सीखा. मतलब वो बंदा मुझे यहाँ तक बोला था कि यार मेरा ये आलम था कि मुझे ये नहीं पता था कि ब्राइट डे लाइट में अगर बैकग्राउंड में डिटेल्स चाहिए तो मुझे शटर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि लाइट कट हो. मुझे कुछ भी पता. तो और मेरी ज़्यादातर जो बैकग्राउंड होते थे वो ओवर ब्लोन होते थे, तो डिटेल्स नहीं होती थी बैकग्राउंड में. मतलब वो बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था मुझे. फिर वो काम उस बंदे का बढ़ा. तो देखिए, लोग तो आप किसी को भी नहीं सकते दुनिया में. ठीक है, हर बंदा जो है वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ सीख के आगे बढ़ ही जाता है. ठीक है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बंदा आपसे सीख के आगे बढ़ेगा तो आपका रिगार्ड करेगा. ठीक है, अगर वो आपका रिगार्ड नहीं करेगा, एरोगेंस लेके आएगा, तो यार उसके आगे आएगा. लेकिन अगर वो इंसान का बच्चा है
और आपसे सीख के आगे जा रहा है, आपका रिगार्ड करेगा, आपको लेकर कोट करेगा, रिस्पेक्ट आपकी होगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगी। खैर एनीवेज, तो वो काम उन्होंने अपना खुद सीखा, फिर उनका काम नेशनल जियोग्राफिक पे और 10 जगहों पे पब्लिश हुआ। उनका इमेज नेशनल जियोग्राफिक वालों ने ख़रीदा। वो अलग बात है कि उसके $1 $2 मिलते हैं जितनी दफ़ा भी वो पब्लिश होता है, बट इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि बंदे ने खुद मेहनत करके आगे बढ़ा। उसके बाद वो पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफर्स के किस्से एज यूजुअल, हमारे यहाँ तो यार किस्से ख़त्म ही नहीं होते। हमारी कम्युनिटी में मुझे तो लगता है कि फ़ोटोग्राफी कम और किस्से कहानियाँ ज़्यादा होते हैं। तो वही बड़ी बात है ना, क्या बात से बात निकलती है। तो फिर हमने भी 2-3 किस्से सुना दिए जो हमारे साथ हुए थे, जिनको हमने इज्जत बख्शी थी और बाद में हमें क्या सुनने को मिला। खैर छोड़े। तो मतलब दैट साउंड्स फनी कि हम फिर बैठ के बात और आगे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अब मैं जो हूँ ना, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई कैसे, आपका तो काम काफ़ी पब्लिश हुआ है। तो कहने नहीं यार, मैंने एस्थेटिक तो मैंने सीख लिया, नाउ आई वांट टू लर्न टेक्निकल। मैं हंसा, मैंने कहा यार देखो, आप जो कर रहे हो, आप जो करना चाह रहे हो वो मैं अब छोड़ चुका हूँ, ठीक है, और जब आप छोड़ रहे हो वो मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि भाई मैं टेक्निकल लर्निंग मैं कर चुका हूँ, अब मैं स्टैटिक लर्न करना चाहता हूँ, और आप स्टैटिक कर चुके हो फोटोग्राफी, अब आप टेक्निकल लर्न करना चाहते हो। मैंने कहा आई कैन हेल्प यू, यू गाइड मी, आई गाइड यू। है भाई बहुत अच्छी बात है, लेट्स गो। हम बाहर जाते हैं, हम फोटोग्राफी करते हैं और हम बाहर बहुत जाके आगे काम करते हैं। तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्कस करते करते फिर उन्होंने बोला यार मुझे ब्लैक एंड वाइट पर काम करना है। मैंने कहा भाई ये तो मेरा फेवरेट है ब्लैक एंड वाइट। आप बोले हुक्म करे, बंदा हाजिर। कहने लगे यार मुझे, अब उस बंदे की अप्रोच सुने। कहते हैं मैंने अपने कैमरे की एक सेटिंग ब्लैक एंड वाइट ही रखी हुई है खाली। मैंने कहा वो तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। कहेंगे नहीं तुम तो चेंज करते रहते हो ना। मैंने कहा मैं चेंज करता हूँ। कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ मैं कि वो उधर फिक्स रहूँ, मैं उसको चेंज नहीं करूँ, और अगले 6 महीने मैं सिर्फ ब्लैक एंड वाइट काम करूँ। मुझे ये बात बड़ी अजीब से लगा। अच्छा, मैंने कहा क्या होगा सर। कह रहे हैं यार 6 महीने जब मैं काम करता रहूँगा ना, तो मेरी आंखें इतनी माइंड ट्रेंड हो जाएगा कि मैं और चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखना शुरू कर दूँगा, रादर देन मैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करूँ। मैंने कहा ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैंने कहा मैं जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं ऑलरेडी इसी तरीके से कर रहा था कि मैंने अपनी आंखें और अपना माइंड इतना ट्रेन कर लिया था कि आई ऑलरेडी स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट बिफोर आई इवन प्रेस इन शटर प्लीज। क्या पूछने लगे कैसे, मैंने बता दिया उनको अपनी प्रैक्टिस। अब एक ऐसा बंदा जिसका काम मुझसे अच्छा है, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, तो डेफिनेटली यही बात बोलूँगा। अब वो मुझसे ब्लैक एंड वाइट के बारे में बात कर रहा है। फिर हमने बात करी लेंसेज की। कह रहे यार हम तुम और मैं नेक्स्ट वीकेंड पे चलते हैं, रमज़ान ख़त्म होने के बाद हम करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया की फ़ोटोग्राफी करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया कह रहे हैं हाँ, और कह रहे हैं एंड वी हैव टू शूट विद प्राइम 35 mm। मैंने कहा यार ये तो बड़ी मज़ा है, मुझे शूट करना है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है 35 mm में। अब ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि एक बंदा है जो मतलब मुख्तलिफ लेवल पे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर चुका है, और वो इतना पक चुका है हमारी ये जो कम्युनिटी की जो मसले मसाइल हैं, कि वो चाहता है कि वो लर्निंग करे, वो प्रोजेक्ट्स करे, वो काम करे। वो अभी भी इस उम्र में इतना सब काम करने के बावजूद भी वो अपने आप को लर्निंग की तरफ रखे आगे बढ़ना चाह रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, मतलब फ्रेंकली हम कर क्या रहे हैं। मतलब हम लोग कर क्या, रोज़ाना के हिसाब से चीज़ें आ रही होती हैं, रोज़ाना के हिसाब से बहसों मुबाहिसे हो रहे होते हैं। अभी भी हुआ है मेरा, पता
और भी हमारे मीटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हूँ। एंड ही वॉज टेलिंग मी सम इनसाइड स्टोरीज कि कौन किसके साथ क्या हुआ और ये वो। तो फोटोग्राफी जो फैक्टर है, हम सब कॉमन, मुझे जो एंड में बात समझ में आई वो यही थी कि आप चाहे किसी भी मज़हब से हो, आप किसी भी मुल्क से हो, ठीक है, जब फोटोग्राफी की बात आती है ना तो यू ऑल आर स्टैंडिंग इन द सेम, ठीक है। वो ऑब्वियसली रिलीजन इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी फोटोग्राफी के, लेकिन बेस लाइन सबकी एक ही है। एथिक्स फोटोग्राफी के हर जगह एक ही है। मैं ये बात कोई भड़किया नहीं मार रहा, मैं ये बात को इसलिए बोल लगे मैं कोई कोई टोपी लगा के कोई ये तो होगा वाली मैं वो तकरीरें करके लोगों को अपने इन्फ्लुएंस बनाऊँ, ऐसा कोई सीन नहीं है मेरा। सिर्फ ये सब बातें करके सिखाने का और बोलने का मकसद ये है कि मैंने आज काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करी उसे एक मीटिंग से, ठीक है, क्योंकि मुझे सीखना अच्छा लगता है, उसको फिर सीख के करके अप्लाई करना अच्छा लगता है, अप्लाई करके उन रिजल्ट्स को वेरीफाई करके आप लोगों से शेयर करना अच्छा लगता है। हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा काम करें? मैं अब आप बोलो यार ये बंदा बोल रहा है और फिर आसान भी कर रहा है और फिर जता भी रहा है, नहीं ये बात नहीं है। ऑनेस्टली मैं जता नहीं रहा, मैं ये सिर्फ वो देखना चाह रहा हूँ कि हम और आप ये जो लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं आने वाली नस्लों के लिए, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर को देख के आगे बढ़ के हम क्या क्रिएट कर रहे हैं आने वाली नस्लों के लिए। और जो लड़के लड़कियाँ जो अब आ रहे हैं इस फील्ड में फ़ोटोग्राफी की काम करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, हम उनके लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे लड़के लड़कियाँ जो भी आ रहे हैं वो हर जगह हर चैनल को हर बंदे को वो अप्रोच कर रहे हैं कि आप सर आप हमें सिखा दें, सर आप हमें सिखा दें, सर आप हमें सिखा दें। अब जो जिसके इन्फ्लुएंस में जितनी जल्दी आ गया फिर वो उसी चैनल का रहता है अनटिल अनलेस वो खुद इवॉल्व होना चाहे तो। और फिर हम उन लड़के लड़कियों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उनको अपनी लॉबी बना के, उनको अपनी लॉबी का पार्ट बना के हम दूसरे फोटोग्राफर्स और दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। एंड दिस इज बिकमिंग सो कॉमन नाउ कि आप यंग लड़के लड़कियों को अपने इन्फ्लुएंस में लाके अपनी लॉबी बनाते टू डिस्ट्रॉय अदर फोटोग्राफर्स। और वो बेचारे लड़के लड़कियां जो होते हैं वो आपके इन्फ्लुएंस में आके आपके हाथों का टूल बन जाते हैं, क्योंकि आप तो खुद कुछ कहते नहीं हैं। आप जो भी कुछ कहलवाते हैं वो आप उन लड़के लड़कियों के थ्रू कहलवा रहे होते हैं, अपने आइडियाज़, अपनी भड़ास, अपनी नफरतें। वो बेचारे अलग बुरे बन रहे होते हैं, उनका दिमाग अलग करप्ट हो रहा होता है। राधा दिन आप उनको एजुकेट करें कि भाई तुम जाके सीखो, राधा हम उनको ये बोल रहे होते हैं देखो उस फोटोग्राफर ने ऐसा किया, देखो मैं ऐसा करता हूँ, देखो वो क्या कर रहा है, दिस इज रॉन्ग, वी शुड कॉन्फ्रंट हिम, वी शुड बैश हिम। हम अपनी आर्मी बना रहे होते हैं राधा दिन हम उनको सिखा। अब ये बहुत कॉमन हो गया और ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मौत है फोटोग्राफी की आने वाली नस्लों के लिए। वो मूवी मैंने देखी थी द इनक्रेडिबल्स, नो इनक्रेडिबल्स, वो एनिमेटेड मूवी थी ना, लास्ट गर्ल और वो जिसके 3 बच्चे होते हैं फिर वो दे बिकम सुपर हीरोज, इनक्रेडिबल्स ही थी। उसमें जो विलन होता है ना पार्ट 1 में, उसका एक जुमला होता है कि बड़ा फिट वो जुमला मुझे कोई इतना लगा था ना। जुमला ये बोलता है कि when everybody becomes a superhero then there will be no one। सो वो जुमला मैं फोटोग्राफी पे भी अप्लाई करता हूँ कि when everybody becomes a photographer then there will be no one। It's so damn true। खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई और हम
भाई आप जो भी काम करो, आप जो कुछ भी जिस जनरा में काम करना है, जो काम करना है वो काम करो, मेहनत करो। फोटोशॉप करते हो फोटोशॉप करो यार, नो बडी गोइंग टू स्टॉप यू। राइट ऑफ द कैमरा, राइट फ्रॉम द कैमरा इमेजेस पोस्ट करने वो करो। बोलते रहो सारी उम्र मेरी तरह, मैं पागल हूँ, मैं बोलता रहता हूँ हाँ मैंने राइट फ्रॉम द कैमरा इमेज ली, हाँ यस आई शूट सुक SOOC, मैं बोलता रहता हूँ। आपको फोटोशॉप करना है आप भी करो। फोटोशॉप कंपोजिट इमेज करके भी अगर आपने उसको कंपोजिट नहीं बोलना, ना बोलो, इट्स अप टू यू। फिर यही होगा, आप अपनी इज्जत खो दोगे कि कंपोजिट बोल करके भी नहीं बोलते कि वो कंपोजिट नहीं है। मैं पाएगी इमेज है I wish I can let you see। और वो बंदा लिटरली कह रहा है सिंगल शॉट नो एडिटिंग, ठीक है। लेट मी शो यू एक्चुअली, आई रियली वांट यू टू सी दिस। ये उल्टा नज़र आ रहा है आप लोगों को, और मैं कैसे उसको सीधा करूं, वेट, ओके हाँ ये रहा। लिख रहा है कि आई विल शेयर सिंगल शॉट नो एडिटिंग मीन्स नो कट पेस्ट रॉ फोटो, ठीक है। ये लिखा है इसने यहाँ पे, ओके दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, इट्स ओके, दैट्स फाइन। मुझे कोई वो नहीं है, बंदे ने लिखा है उसका इमेज है भाई। लेकिन इस इमेज को देखने के बाद कितने लोग गलत कॉन्सेप्ट का शिकार होंगे, किसी को आइडिया है, और फिर वो लोग कितने आगे को जाके इन्फ्लुएंस करेंगे, किसी को आइडिया है नहीं है। इसको कहते हैं एवलांच इफेक्ट, कि एक से दो, दो से चार, चार से 16, 16 से 64, आई डोंट नो जो भी है। तो ये एवलांच इफेक्ट है, और ये आपकी फोटोग्राफी को हिला देता है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव काम हो चाहे वो डिस्ट्रक्टिव काम हो। अगर हमने कोई डिस्ट्रक्टिव काम भी करना है, किसी की धज्जियाँ भी उधेड़नी है, तो आप एक को बताएंगे, एक से दो को बताएंगे कि फलाने ने गलत काम किया, फिर वो 2-4 को बताएंगे, तो जिसकी बेइज्जती होनी है उसकी तो 2 मिनट में धज्जी हो जाएगी। और रिसेंटली अभी यही वाक़या हुआ था, ठीक है। अब वो रिकवरी होने में कितना टाइम लगेगा उस बंदे की इज्जत को, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हम और आपने कितना पार्ट उसकी इज्जत को ख़राब करने में लगा है, ये भी अल्लाह जानता है। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, जिसने जो काम गलत किया वो उसका जिम्मेदार है, स्ट्रेट, नो क्वेश्चन आस्क। गलत काम करोगे भाई सज़ा भुगतोगे, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ। लेकिन इन द एंड हम उस बुराई का कितना पार्ट बन रहे हैं जो हम ईजिली अवॉइड कर सकते थे। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ सर, आगे मैं अभी जो मैं डिस्कशन करके आया हूँ ना फोटोग्राफी की, उसमें हमने कोई टेक्निकल चीज़ें डिस्कस बहुत ही कम की हैं। एंड में हम सिर्फ ये जनरल बिहेवियर पे बात कर रहे थे कि इन द एंड ऑफ द डे हम कर क्या रहे हैं फोटोग्राफी करके, हम एंड ऑफ द डे कितना इन्फ्लुएंस ला रहे हैं अपनी फोटोग्राफी से लोगों की जहनों में। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, और उसमें मैंने बोला था कि यार मुझे लगता है कि मैंने अपना 8 साल वेस्ट किए फोटोग्राफी में, इन ग्रुप्स पे आके बहसों में भाई से कर करके फालतू के जो मैं अवॉइड कर सकता था, टाइम ज़ाया किया। और मुझे मिला क्या कि भाई ये सुन के कि भाई ये तो एरोगेंट बंदे। चलो ठीक है यार, मैं एरोगेंट नहीं हूँ, तो मैं कोई बहस भी नहीं करता हूँ, मैं खामोशी से रास्ता पकड़ता हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सारा सवाल ये है। हम और आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ इन उस पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं कि
हम लोगों को एहसास ही नहीं होता, मुझे अफसोस होता है सीरियसली, लोगों को एहसास ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी बुराई का पार्ट बन रहा है जब वो किसी ग्रुप से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, जब वो किसी एक कोई बड़े से फोटोग्राफर के अंडर आके उसकी हाँ में हाँ मिला रहे। भाई थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर लो यार, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर लो और देखो कि वो बंदा कितना सही है, वो बंदा कितना सही बोल रहा है। थोड़ा सा दिमाग यूज़ तो करो। आपको फोटोशॉप करना है करो यार, बट ट्राई टू मेक नेम फॉर योर सेल्फ। मैं यहाँ पे मैं बड़ी दिल में तो मेरी बहुत कोई ऐसी गंदी गंदी मिसालें आ रही हैं ना इस वक्त, और ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं, मैं बोलूँगा फिर मामला एक्सप्लोड होगा। बाबर सॉलिह ने वीडियो में देखो मेरा नाम ली थी, ठीक है। यहाँ पे लोगों को ये एहसास नहीं है कि उनको, मैं क्या मिसाल दूँ, मैंने मिसाल दी थी एक दोस्त को, वो हंस हंस के पागल हो गया, कहता है यार ये मसाला तुम लाते कौन से। यहाँ पे लोगों को ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे आप कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करके बाद में डस्टबिन में फेंक देते हैं प्रोडक्शन के लिए। बस मैं अब इससे ज़्यादा मिसाल नहीं दे सकता, और लोगों को पता ही नहीं है कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसोस होता है उन लोगों पे जो यंग लोगों को यूज़ करते हैं, और उन यंग लोगों पे जिनको पता ही नहीं है कि उनको वो यूज़ हो रहे हैं। वो अपने आप अपना अच्छा भला काम छोड़ के वो इन चक्करों में पड़े। अच्छा भला काम आप करते हो, आपका अपना आप अपना नाम बना सकते हो, लेकिन सिर्फ आप उन चंद लोगों के नीचे जाके लग गए हो जिन्होंने आपके जहन में ये बैठा दिया है कि फ़लाना बंदा गलत है, फ़लाना बंदा गलत है, हम ठीक है, हम बिल्कुल जस्टिफाइबल हैं, हमसे अच्छा कोई महान नहीं है। वो बेचारे बच्चे लगे हुए, राधा देन आप उनको एजुकेट करो कि यार आगे बढ़ो, अपना काम करो, अपना नाम बनाओ। नहीं, उनको अपने कल्चर का पार्ट बना के जस्ट मतलब आप अपनी आर्मी बना रहे हो कि शतरंज में क्या होता है, प्यादे आगे बढ़ते हैं, बादशाह पीछे बैठा हुआ होता है वजीर के साथ, प्यादे लड़ रहे हैं, घोड़ा पिट रहा है, फीला मर रहा है, ठीक है, आप बैठे हो। ये गेम है, सिर्फ और सिर्फ यही गेम है इस वक्त फोटोग्राफी में। मुझे कोई ऐसा ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर सीनियर कोई एक बंदा बता दो जिसने खामोशी से बैठ के काम करके अपना काम भी कर रहा हो और लोगों को एजुकेट कर रहा हो खामोशी से, कि जिससे लोग सीख के आगे मुल्क का नाम रोशन करें या अपना नाम रोशन करें। मुझे कोई एक नाम बता दो, एक। आई एम श्योर नाम है आप लोगों के पास, एंड आई रिस्पेक्ट दोज नेम्स, ठीक है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन जनरल। वो जो मिसालें आप लोगों के जहन में वो एक से दो होंगी, इससे ज़्यादा नहीं। पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में फोटोग्राफर्स क्या कर रहे हैं यार। आप पाकिस्तान को तो बहुत बात की बात है यार, आप एक शहर में रहते हुए, एक शहर के अंदर हमारे अपने ग्रुप्स बने हुए, वो कराची लाहौर की अलग जंग चल रही है, वो क्या है। प्लस अपने अंदर हमारी हुई, और हम बैठ के इन द एंड ऑफ द डे हम बैठ के जब कोई गलत नजर आता है हम बैठ के उल्टा सब पाकिस्तान का नाम खराब कर दिया। तो तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? तुम्हें लग रहा है कि तुमने तो पाकिस्तान का नाम खराब किया उस बंदे ने, हाँ उसने किया है। तुमने अपने लिए क्या किया है? तुमने मुल्क के लिए क्या किया है? इतना मुल्क तुम्हारा खड़े होके बोले कि फलाना ये बंदा जिसने इस बंदे की बुराई की है, हाँ इस बंदे ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, और फिर बैठ के बहस कर रहे थे, हाँ यार हमने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया लेकिन उसने गलत किया। अबे तुम किस मुंह से बोलते हो दूसरों को बुरा? तुमने खुद क्या किया है लाइफ में? आपकी अपनी क्या क्रेडेंशियल्स हैं?
हर चीज़ घूम फिर के आती क्रेडेंशियल्स पे। आपकी अपनी क्या क्रेडेंशियल है? आपका काम कितनी जगह पे पब्लिश हुआ है? मैं कहता हूँ मेरा काम बाबर सॉलिन का काम 3 दफ़ा नेशनल, 3 या 4 दफ़ा नेशनल जियोग्राफिक में पब्लिश हुआ है। 1 दफ़ा इमेज ऑफ द डे और 3 दफ़ा मेरा डेली डजन में मेरी इमेज गई है। और खाली यहाँ नहीं, नायकन का एंड फोटो मैगजीन है, उसमें मेरा इमेज पब्लिश हुआ। यूके का न्यूज़पेपर है, उसमें मेरा इमेज पब्लिश हुआ। एक और मैगजीन है फोटोग्राफी समथिंग, उसमें मेरा इमेज पब्लिश हुआ। प्लस और क्या क्या किया मैंने, एक तो और काम हुए, वो भी लिखे हुए मेरे यहाँ काम हो चुका है। मेरे अपने क्रेडेंशियल्स हैं, मैंने अपनी नाम बनाया है। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों को लगता है मैं सब बेइज्जती कर रहा हूँ आपकी? मैं बेइज्जती नहीं कर रहा यार, मुझे सिर्फ ये अफसोस हो रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कल्चर क्रिएट कर रहे हैं। दूसरों के कांधे पे रख के बंदूक चलाते हैं और फिर बोलते हैं पाकिस्तान का नाम खराब। पाकिस्तान के लिए किया क्या है हम लोगों ने? फ्रेंकली बताओ, क्या किया? हमने कैमरे से पाकिस्तान के लिए ज़ीरो काम किया। लेट्स फेस इट, आपको बुरा लगता है लगे। कितने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हम जाके पाकिस्तान के लिए मेडल जीत के आए, और अगर कोई गलती से जीत के आ गया है उसके तो पैर ही ज़मीन पे नहीं आते। अगर कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो गई है आपके तो पैर ही ज़मीन पे नहीं टिकते। और हम लोग फिर बैठ के उस बंदे को बोलते हैं को एरोगेंस है। ये तो दो तरफा है ना, हम एक तो उसको जज कर रहे हैं, और अगर वो ऐसा कर भी रहा है, एरोगेंसी दिखा भी रहा है, तो उसने मेहनत की है ना भाई। आपने कितनी मेहनत कर ली? आपने खुद तो कुछ किया नहीं और आप बैठ कर दूसरों की मेहनत को, उसको एरोगेंसी कह रहे हो। यहाँ पे आपकी गलती है। जो बात है, हम बैठ के दूसरों की एफर्ट्स को उसकी एरोगेंसी कहते हैं। काम हम लोग खुद नहीं करते, सुस्त हम लोग गए। दूसरा कोई गलती करता है तो बैठ के ब्लेम गेम करते हैं, बोलते पाकिस्तान का नाम खराब किया। हम लोग खुद क्या कर रहे हैं? मैं तो उस वक्त सब के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो उस वक्त डिस्कशन करके आया हूँ उन फोटोग्राफर्स के साथ आज, वी टॉक्ट अबाउट अ लॉट। और हमने एंड में उस बंदे ने सिर्फ एक बात बोली कि भाई अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, उस बंदे ने लिटरली मुझे बोला आगे बढ़ना चाहते हो यार, फॉरगेट अबाउट दिस पाकिस्तानी कल्चर फोटोग्राफी। मुझे पता ही सुन के दुख हुआ थोड़ा सा। एक अच्छा भला बंदा, वो दिल से काम करना चाहता है अभी भी मुल्क के लिए, लेकिन उसको जो मुश्किलात आ रही है ना, वो इतना पक चुका है लोगों के रवैयों से, लोगों की रिएक्शन से, और जो उसने एफर्ट की थी वो एफर्ट किसी दूसरे ने कैश करा ली अपने नाम से उससे पहले। तो लोग डिसाइड हो जाते, फिर बोलते हटा सारा नहीं हटाया, क्या कर रहे हैं? मैं भी अब ऑनेस्टली, मैं कुछ अर्सा जा रहा है, मैं भी सब छोड़ छाड़ दूंगा, क्योंकि यार बहुत मेरी भी बस हो गई है। ऑनेस्टली मेरी भी अब बस हो गई है। मेरा कोई अब दिल नहीं चाहता कि मैं जाके बहस करूँ, मोबाइल से करूँ, लोगों को ये बताता रहूँ कि हाँ ये मेरा इमेज राइट फ्रॉम द कैमरा है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फोटोशॉप नहीं है। लोगों को यकीन नहीं आता, ना आता ना आए। और जिसको सीखना है भाई, अब तो मैं इस चीज़ पे करने लगा हूँ, और सोच रहा हूँ मैं बस वही वाली बात है ना, आप किसी एक इंसिडेंट का इंतज़ार करते हैं कि वो इंसिडेंट हो, वो आपको ट्रिगर करे और आप सबकी माँ में एक करोगे। तो वो लेवल आने वाला है और ऑलमोस्ट आ चुका है, जहाँ पे जस्ट वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन। उसके बाद यार ऐसी तैसी में गया पाकिस्तानी फोटोग्राफी कम्युनिटी, ठीक है, और शायद ऐसी तैसी में गया व्यूग्राफी, आई डोंट केयर, ठीक है, फिर मैं अपना काम करूँगा, बात खत्म। क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे जब आप यहाँ पे लोग इतने जजमेंटल हैं कि लिटरली एक दिन के अंदर आपकी इज्जत के परखचे उड़ा देते,
बगैर ये जाने कि आपने जो बुराई की या आपने जो गुनाह किया वो क्यों किया, बस ही गुनाह किया, रादर देन ये सोचे कि क्यों किया, उसके पीछे क्या वजह थी। नहीं जी, ये तो इस्लाम में है ही नहीं हो, तुम कौन सा इस्लाम खुद फॉलो करते हो? बिना वजह की बातें करते हैं। खुद अपने उनकी कोई है नहीं क्रेडेंशियल्स, खुद उनकी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, और आप बैठ के सिर्फ और सिर्फ, हम तो ये वाली बात है ना, हम दूसरों के लिए हमसे अच्छा कोई जज नहीं है और अपने लिए हमसे अच्छा कोई वकील नहीं है। तो ये जो बात, बस एक आध इंसिडेंट की देर है, उसके बाद आप जानो, आप ही फोटोग्राफी जाने, उसके बाद आई रियली नॉट गोइंग टू गिव अ डैम। आप लोगों को लगता है कि ये ये लॉकडाउन की वजह से दिमाग ही फतूर है। अरे इस लॉकडाउन ने तो मुझे इतना सिखा दिया है, इतना मेरे दिमाग में उन चीज़ों को, उन पहलुओं को उजागर किया है जो आज से 8 साल पहले मुझे दिखे ही नहीं। इस लॉकडाउन ने तो मुझे उल्टा हेल्प की है चीज़ों को जानने में, परखने में। मुझे इतना क्लियर दिखाया है इस लॉकडाउन ने कि एक जानवर इंसान के रूप में कैसा होता है, इतना क्लियर दिखाया है एक जानवर इंसानी रूप में कैसा होता है, इस लॉकडाउन ने मुझे दिखाया। And I was like, seriously? Damn, it's really fun. It's really fun. तो भाई मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ उस लॉकडाउन का। मेरी लर्निंग हुई है, मेरा मैक्रो अच्छा हुआ है। मैं उन चीज़ों को जो मैं इग्नोर कर देता था नॉर्मल डेली लाइफ में, मैं अब उनको देखने लगा। फोटोग्राफी कैमरे से आज सुबह मैंने शॉट लिया है, 1 सेकेंड क्लियर गया वो शॉट। मैं सुबह उठा हूँ, मैंने ब्रश भी नहीं किया, मुझे ऑफिस का काम करना था, मैं ऑफिस का काम करा, काम करके मैंने कहा यार 10 मिनट की ब्रेक लेता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, खिड़की का पर्दा हटाया, कैमरा रखा मैंने, मेरे पास मैक्रो लेंस लगा हुआ था, किधर गया किधर गया हो रहा, कैमरे में मैक्रो लेंस लगा हुआ था पुराना AIS 55mm नाइकन का। मैंने कहा यार मेरा अंदर से कुछ दिल चाह रहा है इस लेंस को यूज़ करूँ और कुछ मैक्रो शॉट लूँ। मैक्रो क्या मैक्रो क्या मैक्रो क्या ओके, कैमरे का मैक्रो शॉट लेता हूँ। कैमरे का मैक्रो शॉट कैसे लूँगा? उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करूँगा, उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करूँगा, ठीक है। मैंने शॉट लिया, अरे यार वो मेमोरी कार्ड उसी में ही है, मैं भी पोस्ट करता हूँ, मैं भी पोस्ट करता हूँ। और फिर वही वाली बात, राइट फ्रॉम द कैमरा, नो एडिटिंग। मेरा दिमाग में यही था कि मैंने कोई एडिटिंग नहीं करनी, वाइट बैलेंस, फ्रेम, शार्पनेस, कंट्रास्ट, एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, composition, everything must be right from the camera. सोख जिसके ऊपर अभी मेरी बात हुई है कि भाई तुम बोलते क्यों? भाई मैं बोलता हूँ, कीड़ा है मेरे अंदर सोख बोलने का, क्योंकि मैं क्वालिटी इमेजेस लाने के लिए मैं क्वालिटी केयर्स लेता हूँ। छोड़े, लंबी बात हुई। और मैंने शॉट लिया, मुझे खुद हैरत हो रही थी कि उस दिमाग मेरा सुबह उठा था, मेरा दिमाग फ्रेश था। खैर मैं तो सुबह ही 1 घंटे 2 घंटे सोया पूरी 24 घंटे से। मुझे 24 घंटे में 2 घंटे से 3 घंटे से ज़्यादा नींद ही नहीं आ रही यार। मैं क्यों, मैंने स्टेटस डाला था ना अभी कि 48 घंटों में मैं कुछ 4.5 घंटे सोया, फिर 2 घंटे 23 घंटे में सोया, फिर 3 घंटे 2 घंटे 24 घंटे में सोया। तो ये नींद चल रही है। आज मैं कुछ रोज़ थोड़ा ज़्यादा सोया, आज मैं 4 घंटे सोया, 2 घंटे फिर 2 घंटे, हाँ पिछले 24 घंटों। तो मेरा अब ये हो गया, तो मेरा दिमाग ऐसा कुछ चल रहा था ना उस वक्त सुबह। मैंने क्लोजअप शॉट लिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी के हवाले से कैमरे की, मैंने वाइट बैलेंस पूरा क्लाउडी कर दिया। क्यों? उसकी वजह, अगर मैं नॉर्मल वाइट बैलेंस रखता, इंसानी दिमाग उसको नॉर्मल फील करता। जहाँ आपका
रेडिश टोन आती है इमेजेस में, आपका दिमाग जो है ना वो फ़ौरन उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब आप क्लाउडी वाइट बैलेंस करते हैं ना तो ऑरेंज और रेडिश टोन ज़्यादा आती है इमेज में, यानी कि आपका इमेज वार्म हो जाता है। जब वार्म इमेज होता है वो ह्यूमन आइज और ह्यूमन माइंड को ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करता है, कोल्ड नहीं होता, जल्दी अट्रैक्ट होता है। मैंने कल एक इमेज पोस्ट किया था, आउट ऑफ फोकस, ब्लू आउट ऑफ फोकस, क्यों किया था मैंने? जानबूझ के वो, मैं बर्ड फोटोग्राफी करने गया हूँ, बर्ड फोटोग्राफी करने गया हूँ और मैंने बर्ड की तस्वीर नहीं ली। वो तालाब के किनारे वो जो जंगली घास उगी हुई थी उसको मैंने आउट ऑफ फोकस किया, क्योंकि उस घास के पीछे पानी का रिफ्लेक्शन था और पानी के रिफ्लेक्शन में जो बोके बन रहा था वो अलग दिख रहा था। मैंने कहा यार मुझे ये बोके इन झाड़ियों में से निकालना है और इन झाड़ियों को आउट ऑफ फोकस करना है, और मैंने ऐसा आउट ऑफ फोकस करना है कि बोके अलग दिखे, वो जो बोके बॉल्स होती है वो अलग दिखे और झाड़ियाँ अलग जो है वो भी फोकस में ना हो। एंड इट हैज़ टू बी आर्टिस्टिक। कैमरे को वाइट बैलेंस को फिर मैंने चेंज किया, तो पोस्ट प्रोसेसिंग में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सो ईजी, काम हो गया। बर्ड फोटोग्राफी करने गया हूँ और मैं कहाँ उसमें से आर्ट टाइप का मैं इमेज निकाल के लाया। सेम वही काम मैंने आज ही किया, मैक्रो लेंस से मैंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी की, कैमरे का क्लोजअप लिया कि वो आप कैमरे के फूजी फिल्म की आप देखो टेस्ट शॉट्स प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बड़े प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। उनकी वेबसाइट पे सारे क्लोजअप्स आपको दिखेंगे, टॉप साइड ये वो डिटेल्स दिख रही होती है। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट वहाँ से उठा के नाइकन के कैमरे पे अप्लाई किया। नेचुरल लाइट में खिड़की से लाइट आ रही है, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस जो बैकग्राउंड कैमरे के पीछे है वो मैंने बैलेंस रखा, और फिर मैंने इतनी डिटेल रखी कि जो कैमरा है जो है उसका मॉडल नंबर जो कैमरे पे प्रिंट हुआ है उस पर लाइट पड़नी चाहिए, मेरी मीटरिंग उस पॉइंट पर होनी चाहिए। और जो नाइकन का रेड कैमरे के आगे वो जो ग्रिप पे रेड ले वो है वो भी दिखना चाहिए। नाइकन आगे जो है व्यू फाइंडर पे वो भी दिखना चाहिए। मतलब मैं इतनी डिटेल तक गया हूँ फिर। मेरा कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी का एक्सपोजर नहीं है, सिर्फ क्या है, शौक, शौक, सिर्फ शौक। मैंने ये सारी चीज़ें उस शॉट में रखी जानबूझ के कि मैंने मैक्सिमम काम इन कैमरा करने कि पोस्ट प्रोसेसिंग में मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मैं आई वॉज शूटिंग एट -2.7 एक्सपोजर कॉम्पनसेशन। ऑटो आई से था, मैं -2.7 EV पे गया हूँ, क्योंकि मैं 0 रखता तो ब्राइट आ रहा था। 1 EV, 2 EV, 2.3, 2.7 पे जाके आई वॉज सेटिस्फाइड। और मैक्रो शॉट प्रोडक्ट का कैमरे का 55mm f3.5 वाइड ओपन 3.5 मैंने लिया। ऐसे पागलपने के काम करने पड़ते हैं अगर आपने सीखना है। बात हो ये देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ ये सब उसके पीछे मेरी एफर्ट है ना, मैंने मेहनत की है, मैंने काम किया है। मैं बैठ के आज उस मैक्रो लेंस के बारे में बोल सकता हूँ, मैं आपको ये बात प्रूव कर सकता हूँ। हाँ, प्रोडक्ट फोटोग्राफी राइट फ्रॉम द कैमरा विदाउट फोटोशॉप हो सकती है, मैंने की है, उसके पीछे मेरे आज की एफर्ट है। आप और हम बाकी जो लोग हैं हम लोग क्या कर रहे हैं बैठ के? मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, हम लोग बैठ के सिर्फ अपनी आर्मियाँ बना रहे हैं, जो मैंने बात बोली है शुरू में। सिर्फ आर्मियाँ बना रहे हैं अपनी, दूसरों को इन्फ्लुएंस फैला के। हम उनको कुछ नहीं सिखा रहे, हम उसकी कुछ नहीं सिखा रहे। मैंने एक, अगर आप किसी को सिखा रहे होते ना तो उसका काम इम्प्रूव हो रहा होता और वो आपको कहीं ना कहीं कोड ज़रूर करता अपने काम में कि ये चीज़ मैंने फलाने से सीखी है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी को सिखाया है तो आपको सिखाया हुआ कहाँ है भाई? कहाँ है लोग? वो लोग लाओ जो मुझे आगे बोले ये काम फलाने, ये काम हम फलाने बंदे से सीख कर आए। आपने तो नहीं सिखाया बाबर भाई या आतिफ भाई या फलाना,
या आप इतने फेसबुक पे आके भाषण देते हैं, हमने तो आज तक नहीं सिखाया, हमें फलाने बंदे ने सिखाया। किधर है आपका? मैं ऐसा ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत तोप चीज़ हूँ, नहीं। मैं सिर्फ इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने किसी यंग फोटोग्राफर को इन्फ्लुएंस किया है अपने काम से, अपनी नॉलेज से, तो वो किधर है? आई रियली वॉन्ट टू सी यार, आई रियली वॉन्ट टू सी कि वो बेचारे यंग लड़के लड़कियाँ जो इतने अरमानों से यार आए हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यार दूसरों की इज्जत का ख्याल कर लो, रात दिन आप उनको अपने लिए यूज़ करो। यार उन बेचारों का क्या कसूर है? फ्रेंकली क्या कसूर है? सिर्फ वो कि वो आपको सर कहते हैं। थोड़ा सा इंसाफ कर ले, अल्लाह को जाके क्या जवाब दो? अगर आपकी कोई पर्सनल किसी से ग्रीवेंसेस है तो यार जाके वन ऑन वन बात करो, बात ख़त्म करो। दूसरों को क्यों टूल की तरह यूज़ करते हो अपने जज्बात और अपने बदले निकालने के लिए? किस किताब में लिखा है यार ये? आपका अपना काम कहाँ है? आपका अपना काम कहाँ है? मैं अब ऑनेस्टली जब कोई मुझसे बहस करता है ना, कोई पॉइंट, मैं सिर्फ बोलता हूँ तुम्हारा काम कहाँ है? मैं किसी गेयर के बारे में बात करता हूँ ना, मेरे D850 कैमरे, D850 का ग्रुप है फोटोग्राफी के फेसबुक पे, उस पर मेरी बहस हुई। मैंने उस D850 के ग्रुप पे जाके D500 की अच्छाइयाँ बयान करी। तो लोग मुझसे बहस कर रहे हैं कि D850 अच्छा है वाइल्ड लाइफ के लिए। मैं कहता हूँ नहीं, D500 अच्छा है, और मैंने प्रूफ किया टेक्निकली। तो एंड में लोग, एक बंदा तब के बोलता है कि हाँ ठीक है तुम जीत गए, लेकिन फिर भी तुम बोला तो। मैं ज़रा ज़ोर से हंसा। मैं कहा एक तरफ ये मान रहा है कि इसके पास जवाब नहीं है देने के लिए कि ये अपनी बात को टेक्निकली प्रूव करे कि D500 D850 से बेहतर है वाइल्ड लाइफ के लिए। मैंने प्रूव कर दिया अपने काम से, अपने लिंक से, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लिख के, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो फ्रस्ट्रेशन में आके मुझे बोल रहा है कि तुम गलत हो अभी भी। तो तफरी आती है। मकसद किसी को जलील करना नहीं है यहाँ पे, ऑनेस्टली। ये सब मकसद सिर्फ और सिर्फ, ये सब बोल रहा हूँ ना मैं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यार आप और हम यार सब छोड़ो। अगर मुल्क के लिए काम करना है तो फिर मुल्क के लिए काम कर, फिर अपने लिए काम करना छोड़ो बस। मुल्क के लिए काम करना है ना, और मुल्क के नाम का इतना ही ख्याल है, इतना ही ख्याल है मुल्क के नाम का, तो फिर मुल्क के लिए काम करो। फिर ये नहीं देखो दाएं बाएं के कौन क्या कर रहा है, किसने किसका क्या किया, किसके पास कितना घेर है, फिर ये सब छोड़ो, फिर मुल्क के लिए काम करो अगर मुल्क के नाम का इतना ही ख्याल है। ठीक है, मैं IPA फाइनलिस्ट था 2 साल पहले, 3,300 से ऊपर पाकिस्तानियों ने एंट्री की थी। ठीक है, मैं वाहिद था जो फाइनलिस्ट हुआ था। ठीक है, बाकी किधर मर गए थे सारे, इधर था उनका था। मुझ जैसा नॉन प्रोफेशनल बंदा, मैंने लाइफ में पहली दफ़ा IPA में एंट्री की थी एंड आई वॉज इन द फाइनल। मैंने 8 सालों में कभी एंट्री नहीं करी, 2 साल पहले पहली दफ़ा एंट्री की थी, बाखुदा झूठ नहीं बोलना, एंड आई वॉज इन द फाइनल। तो बाकी 3,300 जो लोग थे वो किधर मर गए, कहाँ थे वो? मैंने तो ये बात कभी आके नहीं बोली इस तरीके से। मैंने वीडियो यहाँ एक ज़रूर बनाई, मेरा नाम प्रिंट है, मेरी बुक वो रखी हुई है IPA की, ये रखी साइड में, इसमें मेरा नाम मौजूद है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट यार, कि मुझ जैसा नॉन प्रोफेशनल, नॉन सीरियस फोटोग्राफर पाकिस्तान का नाम लेके IPA फाइनल के लिए गया था। मैंने तो कोई एरोगेंसी नहीं की, जो 2 साल पहले जैसा मैं था मैं आज भी वैसा का वैसा ही हूँ। मेरे अंदर तो कोई चीज़ नहीं है। लोगों को लगता है तो लोगों की अपनी परसेप्शन है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता किसी। मैंने माँ बहन की गालियाँ दी हैं लोगों ने जस्ट बिकॉज कि मैंने एक सिस्टम, कैमरा सिस्टम के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे पॉइंट्स बोल दिए थे जो
उनको बुरे लगते हैं। मुझे माँ बहन की गालियाँ सुनने को मिली, ज़्यादा देन वो टेक्निकली डिफेंड करते हैं, उन्होंने गाली दी है मुझे। ये तो हाल है लोगों को यहाँ पे कि आप जातियात पे उतर आते, फ़ौरन बिलो द बेल्ट मारना शुरू कर दिया। जी बाबर को नायकन पैसे देती है बोल कि वो उनके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोले, मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है। मैं क्यों बोलूँ यार, मुझे भी दूसरों की इज्जत का ख्याल है, लोगों की बेटी है, मैं क्यों किसी के बारे में ऐसा, लेकिन दूसरों का ख्याल नहीं। अफसोस होता है ये देख के। लोग मुझे बोल रहे हैं जोकर है, एक जोकर फंसा है, दूसरे उसके साथ दूसरा जोकर भी आ गया, क्या मिलेगा ये सब बोल। मैं जोकर बनने पे आ गया तो फिर मैं सही का जातियात पे उतरूँगा, ठीक है। अब दिमाग शॉर्ट हो गया है यार, आई थिंक आई हैव टू फिनिश। इससे पहले मैं कोई और बकवास करूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग यार, फिर बात होती है।